ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सद्रुत संहिता 27वां अध्याय। द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी राजा भद्रायु के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर बदायूं को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रागंध की पुत्री सिमतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह वसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपत्ति हो गए तथा एक माया में सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा, इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नरतीश्वर ने ज्यों ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा, त्यों ही इस माया में सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया और स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुष कहाँ है? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? धरात्मा राजा लोग शरणागतों को अपनी प्राणों और धन से भी ज्यादा रक्षा करते हैं और इसके बिना वे मृतक के समान हैं। अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुन राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगे। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों के चरण पर गिर कर कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और मेरा तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री उपभोग से वर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है, अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। परंतु पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी उस राजा के समक्ष प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला,
मैं सकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। पदाकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकट वासी हों। उसकी रानी सीमांतनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्तवत्सल भगवान पार्वती पति उनको एवं वस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से बदायूं की सारी चिंता छूट गई और वह सीमांतनी सहित भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता और सुनता है वह प्रलोक से मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय यतिनाथ हंसरूप शंकर का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनीश्वर, अबुद्राचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुक नामक एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका था, जो बड़ी पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। इस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुँचे। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दो, प्रातःकाल ही मैं चला जाऊँगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि है, इन्हें विमुख ना करो। आप सन्यासी सहित घर में रहेगा और मैं बानों सहित घर में बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना। निदान में भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह तथा क्रूर पक्षियों के भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंगादि भक्षण कर गए थे। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भील ने स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख ना करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उनके साथ सती हो जाऊंगी। निदान चिता चुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी बना दिया। वह भील निषेध देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमवती हुई तथा मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी लिंग रूप में वहाँ अंचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय।